दोस्तों ये है गूगल का न्यूली लॉन्च्ड पिक्सल 10 और अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी क्योंकि इस फोन को मैं पिछले 20 दिनों से यूज कर रहा हूं और आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुका हूं पर इसके बॉक्स कंटेंट्स आपको फिर से दिखा देता हूं। कुछ इस तरह के कॉम्पैक्ट बॉक्स में आता है जिसके ऊपर गूगल और यहाँ फोन की फोटो दे रखी है। बाकी बॉक्स के दोनों साइड्स में गूगल पिक्सल 10 लिखा है। मेरे पास ये 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो 4 कलर में है और इस बार वैसे इसका एंट्री मॉडल 256 GB का कर दिया गया है तो आपको पहले से स्टोरेज ज्यादा मिलती है। बॉक्स के ऊपर ये रैपर दिया गया है जिसे हटाते ही अंदर यहाँ फोन की आउटलाइंस बनी हुई है। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें गूगल पिक्सल 10 मिलता है। इस फोन को जब आप फर्स्ट टाइम हाथ में लेंगे तो ये प्रीमियम फील तो देगा ही पर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट भी है। फिर नीचे इस एनवलप में इसकी यूजर डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्शन पिन दी गई है। फिर लास्ट में व्हाइट कलर की USB-C चार्जिंग केबल है। तो ये सब आता है इसके बॉक्स में। अडेप्टर इसके साथ नहीं आता है, आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात कर लेते हैं। पिक्सल 9a में हल्का सा कैमरा बम्प था पर मेरे ख्याल से ये अभी का एक लौता स्मार्टफोन है जिसमें आपको बिल्कुल भी कैमरा बम्प नहीं मिलता है, जिसके कारण इसका इन हैंड फील तो अच्छा आता ही है। साथ ही टेबल पर रखो तो वोबल नहीं करता है। बाकी इस फोन को हाथ में लेके आप कह सकते हैं कि आपने कोई प्रीमियम या फिर एक्सपेंसिव फोन हाथ में लिया है। फोन के कलर से मैच करती हुई एल्यूमिनियम फ्रेम दी गई है और ये बॉक्स से डिजाइन में आता है जिसमें आपको फ्लैट फ्रंट और बैक दिया गया है और इसके एल्यूमिनियम फ्रेम के एजेस को हल्का सा कर्व किया गया है जिसके कारण इसका इन हैंड फील काफी अच्छा आता है। फोन के बैक साइड में मैट फिनिश प्लास्टिक का यूज किया गया है पर दिखने में और हाथ में लेके इसकी बैक ग्लास की लगती है तो ग्लास वाला फील है पर गिरेगा तो टूटेगा नहीं। मैट फिनिश है तो दिखने में अच्छा तो लगता ही है पर इस पर फिंगरप्रिंट्स भी आसानी से विजिबल नहीं होते हैं और ना ही ये पैनल लाइट में रिफ्लेक्ट करता है। बीच में गूगल का लोगो है, नीचे लिखा है मेड इन वियतनाम और ऊपर लेफ्ट साइड में कैप्सूल शेप का कैमरा मॉड्यूल है जिसमें एक मेन और एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है। तो ये ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ आता है और साइड में यहाँ पर इसका LED फ्लैश है। फोन के फ्रंट साइड में इस बार गोरिल्ला ग्लास 7i का यूज किया गया है। पहले पिक्सल 9a में गोरिल्ला ग्लास 3 था तो ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्क्रैच रेजिस्टेंट है। ये फोन साइड से 9 mm थिक है और इसका वेट 183 ग्राम है तो ये काफी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है जिसे आप सिंगल हैंडेड भी काफी आसानी से चला सकते हैं। जल्दी से इसके बटन्स और पोर्ट की बात कर लेते हैं। राइट साइड में यहाँ ऊपर पावर बटन और नीचे वॉल्यूम अप डाउन बटन है। मोस्टली फोन्स में वॉल्यूम अप डाउन बटन ऊपर होते हैं और पावर बटन नीचे होता है तो फर्स्ट टाइम अगर आप पिक्सल फोन यूज करेंगे तो इसे यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नीचे एक स्पीकर USB-C पोर्ट जो USB 3.2 सपोर्ट के साथ आता है। फिर इसका माइक्रोफोन दिया गया है। लेफ्ट साइड में यहाँ ऊपर इसकी सिम ट्रे दी गई है जिसमें आप एक नैनो सिम डाल सकते हैं और अगर आप ड्यूल सिम यूज करना चाहते हैं तो इसमें ई सिम का ऑप्शन भी दिया गया है। और फिर ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। ये फोन IP68 डस्ट टाइट और वाटर रेजिस्टेंट है जिसे 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक टेस्ट किया गया है। बाकी आपको जानबूझ के किसी भी फोन को पानी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वाटर डैमेज की कंपनी वारंटी नहीं देती है। फोन के फ्रंट साइड में 6.3 इंच की POLED डिस्प्ले दी गई है जिसका 1080 by 2424 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। 422 पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ जो कि इसकी डिस्प्ले की साइज के हिसाब से काफी अच्छी पिक्सल डेंसिटी और रेजोल्यूशन है जिसके कारण पास से देखने पर भी डिस्प्ले क्रिस्टल क्लियर दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि POLED डिस्प्ले क्या होती है। ये एक OLED डिस्प्ले ही होती है पर इसका बेस ग्लास की जगह प्लास्टिक से बना होता है जिसके कारण ये स्लिम और लाइट वेट होती है और ग्लास के मुकाबले में ज्यादा ड्यूरेबल होती है। बाकी पिक्चर क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। OLED डिस्प्ले है तो हर एक पिक्सल की अपनी सेपरेट लाइट होती है तो हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आपको डिस्प्ले में ब्लैक एरिया दिखता है तो सिर्फ उस जगह के पिक्सल्स पूरी तरह बंद होते हैं जिससे आपको ट्रू ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही 120 हर्ट्ज की एडेप्टिव डिस्प्ले है जिसके साथ फोन की डिस्प्ले चलाने में काफी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ लगती है। और अब आ जाते हैं इसकी बेजल्स पर। चारों तरफ इक्वल साइज की बेजल्स दी गई है जो कि एक एक्सपेंसिव डिस्प्ले की पहचान होती है बट हाँ बेजल्स अभी भी लास्ट टाइम की तरह उतनी मोटी है। हल्की सी थोड़ी स्लिम कर देते तो अच्छा लगता। बाकी फर्स्ट टाइम जब आप इसे यूज करते हैं तभी ये नोटिस होती है, रेगुलर यूज में इतना नोटिस नहीं होता है। डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कलर्स काफी वाइब्रेंट और विविड लगते हैं। साथ ही डिस्प्ले HDR भी सपोर्ट करती है जिसके साथ जब आप HDR वीडियोस या फिर फोन में फोटोज भी देखते हैं तो फोटोज और वीडियोस में ब्राइट और डार्क एरिया रियल लाइफ की तरह पॉप करते हैं और काफी अच्छी हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। इस डिस्प्ले की 2000 निट्स की फुल स्क्रीन ब्राइटनेस है और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो पहले से 300 निट्स ज्यादा ब्राइट है जिसके साथ आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले दिखती है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जिसमें से एक नीचे है और दूसरा ऊपर ईयर पीस में है और स्पीकर क्वालिटी बेस्ट दी गई है।
साथ ही आपको स्पेशल ऑडियो का अलग से फीचर भी मिल जाता है, जिसे ऑन करने के बाद जब आप म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, फिर गेमिंग करते हैं तो ऐसे लगता है आवाज आपके चारों तरफ घूम रही है। फोन में सिक्योरिटी के लिए दोनों फेस और फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के नीचे है, जो कि एक ऑप्टिकल सेंसर है जो काफी फास्ट, सिक्योर और रिस्पॉन्सिव है, और इसके साथ आप फोन को इंस्टेंटली अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले जो एंड्रॉइड अपडेट्स आते हैं वो पिक्सल फोन्स में ही आते हैं, क्योंकि गूगल ही एंड्रॉइड बनाता है, तो लेटेस्ट फीचर्स और ओएस अपडेट्स सबसे पहले पिक्सल में मिलते हैं। ना ही तो इसमें कोई ब्लोटवेयर है, मतलब फालतू की प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं आती है। स्मूथ एनिमेशन, क्लीन यूआई के साथ पूरे ओएस में जगह जगह बढ़िया हैप्टिक्स मिल जाते हैं जो यूजर एक्सपीरियंस को एलिवेट करते हैं। बस एक चीज मैंने नोटिस की है कि जो इसकी कैमरा ऐप में जूम कंट्रोल्स है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जिन पर हल्की सी फिंगर टेढ़ी चली जाती है तो जूम व्हील निकल जाता है। बाकी फ्लैगशिप लेवल वाले एआई फीचर्स आपको गूगल पिक्सल 10a में मिल जाते हैं, जैसे इसमें कैमरा कोच दिया गया है। ये एआई का यूज करके करंट सीन को स्कैन करता है और फिर आपको गाइड करता है कि आप परफेक्ट फोटो कैसे ले सकते हैं। मुझे ये फीचर पर्सनली काफी अच्छा लगा, जिससे आप परफेक्ट शॉट्स ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैं किसी फोटो को एडिट करता हूं तो नीचे मुझे यहाँ पर जेमिनी का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, जिसमें मैं सिर्फ टाइप करके अपने हिसाब से फोटो को एडिट कर सकता हूं। जैसे मुझे इस फोटो के बैकग्राउंड को रिप्लेस करना है तो मैं टाइप करूंगा और फिर बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। या फिर इस फोटो में मैंने सनग्लासेस पहने हुए हैं, मैं सिर्फ लिखूंगा रिमूव सनग्लासेस और फिर फोन खुद से फोटो में से सनग्लासेस को हटा देगा, और आप देख कर बता भी नहीं सकते हैं कि इस फोटो में पहले सनग्लासेस थे। गूगल का मैजिक इरेजर है जो तब से है जब फोन्स में एआई की कोई बात भी नहीं करता था, और ये भी बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। फिर मेरा पर्सनल फेवरेट बेस्ट टेक है, जैसे फोटो में अगर किसी की आंखें बंद है या आपको फोटो में फेस अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसका यूज करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। और एक आपको मस्त चीज दिखाता हूँ, ये मेरे पास आईफोन है और इसका एयर ड्रॉप ऑन है। अब अगर मैं मेरे पिक्सल 10a में किसी फोटो या फाइल पर जाकर क्विक शेयर करता हूँ तो आप नियर बाई डिवाइस में देख सकते हैं मेरा आईफोन शो हो रहा है, जिस पर टैप करके मैं डायरेक्ट पिक्सल 10a से आईफोन में फोटोज या फिर फाइल्स को शेयर कर सकता हूँ। ये जो फीचर है ये अभी सिर्फ पिक्सल 10 सीरीज में अवेलेबल है और किसी भी एंड्रॉइड फोन में नहीं आता है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि बाकी एंड्रॉइड डिवाइसेस में भी आएगा, पर सबसे पहले ये पिक्सल 10 सीरीज में आया है। बाकी नया सर्कल टू सर्च है जो कॉन्टेक्स्ट को समझता है, सिर्फ सर्च नहीं करता है। स्क्रीन पर अगर कोई मैथ प्रॉब्लम है तो सिर्फ सर्कल करके आप उसे सोल्व कर सकते हैं। और गूगल का जेमिनी तो ऑब्वियसली आपको इसमें मिल ही जाता है, जैसे आप इसे पूछ सकते हैं ये मेरे हाथ में क्या है। ये जापानीज जीवन शैली के बारे में एक किताब है जो आपको अपना इकिगाई खोजने और एक लंबा खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। इकिगाई का मतलब है आपके जीवन का उद्देश्य या जीने का कारण। साथ ही बैटरी डायग्नोस्टिक्स में जाकर आप यहाँ से डिवाइस का टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। अब इसका टेम्परेचर 35.2 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 है और इसके साथ 7 साल के सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। गूगल पिक्सल के कैमरा स्टार्टिंग से फोटो के मामले में काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं और पिक्सल 10a के कैमरा भी काफी अच्छे हैं, पर जो कैमरा हार्डवेयर है वो सेम पिक्सल 9a वाला ही है। जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो इमेज प्रोसेसिंग में की गई है और गूगल की जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आप खुद ट्राई करेंगे तभी पता लगेगा। इस फोन में एक 48 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर का वाइड कैमरा है जो 25 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है, जिससे काफी ज्यादा अच्छी फोटोज निकल कर आती है। कलर्स आप देख सकते हैं काफी वाइब्रेंट और रिच है, और साथ ही जो स्किन टोन्स है वो भी प्रिजर्व है। दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिससे आप 120 डिग्री एंगल की अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हैं। इसमें अलग से कोई मैक्रो कैमरा नहीं है, पर जैसे ही आप सब्जेक्ट के पास जाते हैं तो मैक्रो फोकस ऑन हो जाता है और आप कुछ इस तरह की क्लोजअप मैक्रो फोटोज ले सकते हैं, जिसमें एक एक डिटेल दिखाई देती है। इसकी मैक्रो फोटोज पिक्सल 9a से ज्यादा शार्प आती है। वैसे तो इसमें 2 कैमरा है, पर 48 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन मेन कैमरा के कारण आपको कैमरा ऐप में 2x जूम का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे बिल्कुल ऑप्टिकल क्वालिटी वाली फोटोज आती है। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड पंच होल सेल्फी कैमरा है जो 20 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है, और इसका 96 डिग्री एंगल का अल्ट्रा वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, जिससे काफी अच्छी फोटोज आती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा के कारण आपको फ्रंट कैमरा में भी 1x वाइड और 1.4x क्लोजअप जूम का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा की जो पोर्ट्रेट फोटोज है वो आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में क्लियर सेपरेशन है, एज डिटेक्शन और बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल परफेक्ट है। इस फोन के मेन कैमरा से आप 4K वीडियो 60 fps और अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा से आप 4K वीडियो 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस फोन से रिकॉर्डेड 4K 30 fps वीडियो है। सज्जन राजी हो जावे फिर भी और नहीं हो पाईदा। कैमरा स्विच होने की जूम ट्रांजिशन काफी स्मूथ है और क्वालिटी कलर वगैरह आप देख सकते हैं काफी अच्छे हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं मैं इस फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने 4K 30 fps पर रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो को देखकर आप इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं।
फोटो मोड में मैक्सिमम जूम 8x तक का दिया गया है और वीडियो मोड में मैक्सिमम जूम 5x तक का है। साथ ही कैमरा ऐप में मुझे ये एडमी मोड काफी यूजफुल लगता है। जब हम फैमिली या फिर ग्रुप फोटोज लेते हैं तो यूजुअली एक पर्सन को फोटो लेने के लिए बाहर रहना पड़ता है, लेकिन एडमी फीचर का यूज करके आप खुद भी ग्रुप फोटो का पार्ट बन सकते हैं। ओवरऑल इसके कैमरा मुझे काफी इंप्रेसिव लगे। एक्सपोजर एक्यूरेट है, डायनेमिक रेंज भी वाइड मिलती है और हाईलाइट्स भी बिल्कुल परफेक्टली हैंडल होती है। स्किन टोन्स आप देख सकते हैं नेचुरल है और लो लाइट में भी सभी लेंसेज अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस फोन में गूगल की खुद की टेंसर G4 चिप है जो 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बनी है। वैसे कहते हैं कि गूगल की टेंसर चिप बाकी चिपसेट के मुकाबले में ऑन पेपर इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, बट मैं अगर इसके रियल लाइफ या फिर एक्चुअल यूज की बात करूं तो मुझे फोन यूज करके कोई दिक्कत नहीं लगी। फोन में कोई लैग नहीं है, UI बटर की तरह स्मूथ चलता है और गेमिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। मैंने कई तरह की इसमें गेम्स खेल कर देखी। इसके GPU ने सभी गेम्स के ग्राफिक अच्छी तरीके से हैंडल किए और सभी गेम्स बिल्कुल स्मूथ चल रही थी और लॉन्ग गेमिंग सेशंस में भी सस्टेन्ड परफॉर्मेंस थी। आप जब खुद से इस फोन को यूज करके देखेंगे तभी आपको इसकी परफॉर्मेंस और स्मूथनेस का एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। बाकी पिक्सल 9a और 10a में बिल्कुल सेम ही चिप है। मेन इंप्रूवमेंट्स इस फोन में सॉफ्टवेयर, AI फीचर्स और कैमरा डिपार्टमेंट में है। इसमें 8GB रैम है और UFS 3.1 स्टोरेज है। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए नया Bluetooth 6.0 और Wi-Fi 6E है। ये इस फोन के Geekbench 6 ऐप के CPU और GPU बेंचमार्क स्कोर्स है। इतने से फोन में आपको 5100 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है और इतनी कॉम्पैक्ट साइज में सच में इसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डेली यूज में सिंगल चार्ज पर पूरा दिन आराम से निकल जाता है और फिर भी 10 से 20% बैटरी बच जाती है। बाकी हर एक की यूजेस अलग अलग होती है और बैटरी बैकअप उससे हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, पर ओवरऑल मुझे इसका बैटरी बैकअप काफी इंप्रेसिव लगा। पिक्सल 9a 23 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता था, पर ये फोन 30 वोट की PD 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और फोन 0 से 50% 30 मिनट में चार्ज हो जाता है। साथ ही 10 वोट की ची वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अभी इस फोन का प्राइस 49,999 है और डिस्काउंट और कार्ड ऑफर्स के साथ ही 44,000 तक मिल जाता है। साथ ही इस बार गूगल ने नया नो कॉस्ट EMI ऑफर भी निकाला है जिसमें आपको 1900 रुपए के आसपास मंथली देने पड़ते हैं और जब भी नई पिक्सल सीरीज लॉन्च होगी तो आप अपना पुराना फोन देखकर नया फोन फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने आसपास के गूगल रिटेल स्टोर पर जाकर और जान सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।